आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आजम खान और उनके करीबियों पर इनकम टैक्स की 3 दिन की छापेमारी के बाद अब ईडी भी जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी पैसों के खर्च की जांच कर सकती है। जानकारी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच के लिए ईडी को खत लिखा है। साथ ही बताया जा रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी पैसा लगा है। और इतना ही नहीं, जौहर यूनिवर्सिटी को दान में मिली रकम निजी कामों में खर्च किए गए थे। साथ ही जांच में यह भी पता चला है कि 2021-22 में जौहर ट्रस्ट ने आईटीआर भी नहीं दिखाया, जिसके बाद से ही जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण से जुड़ी कंपनियां भी अब इनकम टैक्स की रडार पर आ गई हैं। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी के लिए बेवजह फ्लाईओवर बनाए गए, जिसमें 146 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब इन सभी मामलों में आयकर विभाग के बाद ईडी की भी एंट्री होने वाली है। वो चाहते हैं कि अब हम छापे के माध्यम से विपक्ष को डराएं। जब आप पाक साफ हैं तो क्यों चिंता करें? समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की चौतरफा मुसीबतें बढ़ गई हैं। ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और बेनामी संपत्ति के रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। पहले इनकम टैक्स विभाग ने 3 दिनों तक छापेमारी की, तो अब बारी ईडी के एक्शन का है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच के लिए ईडी को खत लिखा है। शुरुआती जांच में यूनिवर्सिटी निर्माण में सरकारी विभागों का पैसा लगने के सबूत मिले हैं। साथ ही ये भी पता चला है कि ट्रस्ट को दान में मिली रकम निजी कामों में खर्च की गई। 2021-22 में जौहर ट्रस्ट ने फीस की रकम को आईटीआर में भी नहीं दिखाया। रामपुर पब्लिक स्कूल को मिली फीस की रकम भी रिटर्न में नहीं दिखाई गई। यानी आजम खान और उनके करीबियों पर चली इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद अब ईडी भी जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी पैसों के खर्च की जांच कर सकती है। आजम खान, उनके करीबियों और जौहर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के ठिकानों पर 3 दिन तक चली इनकम टैक्स की जांच के बाद अब इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। जांच में कुछ ऐसे सबूत इनकम टैक्स के हाथ लगे हैं जिससे ये इशारा मिलता है कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में कुछ सरकारी विभागों और संस्थाओं का पैसा भी खर्च हुआ है। इनकी जांच के लिए इनकम टैक्स विभाग जल्द ही ईडी को पत्र लिखेगा। आजम खान, जिनके ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए थे, 27 महीने जेल में रहे, अपने विवादित बयान से विधायक की कुर्सी गंवाई, उस आजम के खिलाफ आयकर विभाग और ईडी लगातार एक्शन में है। पता चला है कि खनन माफिया हाजी इकबाल ने जौहर यूनिवर्सिटी को 7 करोड़ 42 लाख रुपए के उपकरण दान में दिए थे। सहारनपुर की ग्लोकल यूनिवर्सिटी के दीपक गोयल के जरिए रकम दी गई थी। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण से जुड़ी कई कंपनियां भी इनकम टैक्स की रडार पर हैं। जौहर यूनिवर्सिटी जाने के लिए बनाए गए फ्लाईओवर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। 146 करोड़ रुपए फ्लाईओवर पर खर्च किए गए, जबकि इस फ्लाईओवर का इस्तेमाल बहुत कम होता है। यानी आजम खान से जुड़े 3 मामलों की जांच ईडी पहले से ही कर रही है। लेकिन अब बारी जौहर यूनिवर्सिटी में हुए खर्चे की है, क्योंकि यूनिवर्सिटी निर्माण में सरकारी विभागों के पैसे के सबूत मिलना और दान में मिली रकम का निजी कामों में खर्च करना आजम के लिए बड़ी समस्या खड़ी करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।